हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अ, सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोग से कि थोड़ा इरेगुलर हुआ मैं वीडियो पोस्ट करने में, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था मेरा वायरल फीवर के वजह से। अभी मैं ठीक हूँ और चलिए आप लोग के लिए एक नया वीडियो भी लेके आया है सिलॉक्स सिलोजिज्म चैप्टर का। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है, हर एक एग्जाम में आता है। बैंकिंग का एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम में, कोई कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम में, आजकल तो बीएड का भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी टीचर्स हैं आजकल के, या फिर मैक्सिमम ये चैप्टर को वेन डायग्राम में सॉल्व करते हैं। लेकिन हम इसको बिना वेन डायग्राम में कैसे सॉल्व करेंगे और सबसे इजीएस्ट मेथड में हम इसको कैसे बनाएंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। और आपको मैं इसमें प्रो बना के छोड़ूंगा। ठीक है, आप बस वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, उन लोग का भी हेल्प होगा। और बने रहिए हम लोग के साथ। ठीक है, और समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सिलोजिज्म जो चैप्टर है हम पूरा बेसिक से लेके प्रो लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ये ये क्या है मतलब, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है हमको। सिलॉक्स का हमको एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं कंक्लूजन से, तो जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन जो कंक्लूजन होता है वो कितने टाइप के होते हैं। अगर हम कंक्लूजन के टाइप के बारे में देखें तो कंक्लूजन टाइप्स, सबसे पहला जो कि हम लोग को मिलेगा 100% ट्रू कंक्लूजन, जो कि फॉलो करेगा। ठीक है, फॉलोज। और एक आएगा हम लोग के पास 100% फॉल्स, जो कि डज नॉट फॉलो होगा। ठीक है, डज नॉट फॉलो। और एक आता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी, ये केस आता है। तो हम लोग के पास टोटल जो कंक्लूजन का टाइप है वो तीन टाइप का मिलेगा हमको। एक जो कि 100% ट्रू होगा, एक जो 100% फॉल्स होगा, जो कि फॉलो नहीं करेगा, और एक आएगा पॉसिबिलिटी केस, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो तीन टाइप का कंक्लूजन हुआ आपका। अगर हम स्टेटमेंट की बात किए, देखो हम लोग अगर अभी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो देख ले लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, अगर हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बोले तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पूरा समझते जाइए धीरे धीरे करके आराम से। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, तो अगर हम स्टेटमेंट के टाइप्स देखें तो जनरली दो टाइप का स्टेटमेंट है। दो टाइप में हम इसको बांटेंगे। ठीक है, दो टाइप में बांटेंगे हम इसको। क्या क्या हो सकता है, सोचिए तो। एक तो होगा यूनिवर्सल, जो कि 100% किसी भी चीज के ऊपर हमको इंफॉर्मेशन देगा। और एक होगा पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या होगा, जो कि हमको 100% से लेस देन हमको
इंफॉर्मेशन देगा किसी के बारे में, ठीक है। तो जो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको अभी यहाँ पे बोला कि एक एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक एक दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। सपोज मान लीजिए कि मैं बोला ऑल मैंगोज ऑल मैंगोज आर ऑल मैंगोज आर ग्रीन, ठीक है। ऑल मैंगोज आर ग्रीन। और स्टेटमेंट टू में मैं ये बोलता हूँ कि सम मैंगोज आर ब्लैक, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में ये बोलता हूँ कि ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सेकंड में ये बोलता हूँ कि ऑल मैंगोज आर ब्लैक, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट जो है हम लोग के पास, ऑल मैंगोज आर ग्रीन, इसमें ये क्या है, ये ऑल लिखा है। तो ये जो ऑल लिखा है, ये ये जो मैंगोज के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब सारे के सारे आम हरा है, ठीक है। सारे के सारे आम हरे हैं, ये बोला। ये स्टेटमेंट वन, ऑल जो है ये मैंगो के बारे में पूरा 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब आइए सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, सम मैंगोज आर ब्लैक। सम मैंगोज आर ब्लैक मतलब कुछ ही मैंगो ब्लैक है, कुछ मैंगो ब्लैक है, कुछ मैंगो काला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है मतलब सब तो नहीं है, कुछ है। और कुछ के बारे में हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर कुछ मैंगो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हम यहाँ पे इसको लेस देन 100% लिख सकते हैं। समझ गए आप? तो जनरली दो टाइप का स्टेटमेंट होता है, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में एक कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिलेगा हमको वो एक 100% इंफॉर्मेशन मिलेगा। और जो पर्टिकुलर होगा उसमें थोड़ा कम मिलेगा, मतलब 100% हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो अब इसको फिर हम यूनिवर्सल को हम दो दो भाग में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। दो भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे बता रहा हूं, ठीक है। एक होगा यूनिवर्सल जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, और एक होगा नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। होगा तो 100% ही, मतलब हमको कोई भी चीज के बारे में 100% इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें मिलता है हम लोग को हमारे डेली लाइफ में भी मैं बोलूँ तो, या तो पॉजिटिव होगा एक स्टेटमेंट या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऑल मैंगोज आर ग्रीन हम ऐसे ही बोल सकते हैं, नो मैंगोज आर ग्रीन, कोई भी आम हरा नहीं है, बोल सकते हैं। यहाँ पे भी मतलब 100% पूरा हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल, पॉजिटिव नेगेटिव। और ठीक वैसे ही पर्टिकुलर का भी दो टाइप होगा, ठीक है। जहां पे एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव को क्या लिख सकते हैं, ऑल लिख सकते हैं। नेगेटिव को हम नो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे सम होगा पॉजिटिव में और सम नॉट होगा नेगेटिव में, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप ऑफ स्टेटमेंट और टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर स्टेटमेंट के टाइप्स के बारे में और एक बार थोड़ा देख लेते हैं, हम क्या क्या टाइप बन सकता है टोटल, ठीक है। जनरली दो टाइप का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो अभी हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम चार स्टेटमेंट तो बना ही सकते हैं पॉजिटिव, एक यूनिवर्सल का पॉजिटिव नेगेटिव, एक पर्टिकुलर का पॉजिटिव नेगेटिव। और जो दो बनते हैं वो बैंकिंग का स्पेशल केस बनते हैं, ओनली और ओनली ए फ्यू, मैं उसको बता रहा हूँ अभी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट बन सकता है ऑल
ऑल मैंगोज आर ग्रीन। ठीक है। उसके बाद इसका ही अगर नेगेटिव हम देखें तो नो मैंगो इज ग्रीन। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे सम का केस ले लो। सम मैंगो आर ग्रीन। सम मैंगो, इसका नेगेटिव सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। ठीक है। और जो बाकी दो है वो होता है एक ओनली, सॉरी, ये होगा ओनली ओनली मैंगो आर ग्रीन। और एक बनता है ओनली ए फ्यू मैंगो आर ग्रीन। ठीक है। ये जो लास्ट दो स्टेटमेंट है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको जब बैंकिंग का पोर्शन आएगा तब इसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ये दोनों को छोड़ दीजिए। ये बैंकिंग का टर्म है ये दोनों। ठीक है। तो हम बेसिक से अभी जाएंगे धीरे धीरे करके। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा, वो भी बिना बिना वेन डायग्राम के। ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ मैं इधर। लिखा कि ऑल पेन्स आर बुक्स। ठीक है। ऑल पेन्स आर बुक्स। ठीक है। ऑल, ऑल मतलब कि यहाँ पे हमको 100% क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और सम, सम को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए सम को हम 50% ले लेते हैं, मतलब 50 ले लेते हैं। ठीक है। जो ऑल है ना, इसको ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है आप लोग को, ऑल का जो और मतलब क्या बोलते हैं, ऑल का जो सिमिलर वर्ड ऑल के जगह जो ये लोग रिप्लेस करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। वो ऑल को वहां पे ईच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लोग, एवरी में, एंड 100%। ठीक है। ऑल के जगह ये यूज हो सकता है। और एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ यहाँ पे, सम डॉग्स, सॉरी, सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है। तो ये सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम के बहुत सारा वर्जन होता है, मैं बताता हूँ। सम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एट लीस्ट, एट मोस्ट, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, सम को मोर, और क्या लिख सकते हैं, मैनी, और क्या लिख सकते हैं, मच, और क्या लिख सकते हैं, 70%, 60%। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, जनरली। ठीक है। एसेट्रा, ये सब हम लिख सकते हैं सम के जगह। मतलब एटलीस्ट कुछ कुत्ते जो है वो बिल्ली है। ठीक है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, मोर, मैनी, मच, जनरली, ये सब सम को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आप याद कर लीजिए ये सब चीजों को। तो हम लोग पहले 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे। ठीक है। धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे आराम से। तो हमको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी। देखिए, सपोज मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, ऑल मैंगोज, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स।
ठीक है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। और इसका कंक्लूजन हमको दिया है, कंक्लूजन दिया है, मान लीजिए पहला कंक्लूजन है ऑल मैंगो आर एप्पल। सेकंड में दिया हुआ है, रुकिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा एप्पल और मैंगो को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, फिर सम एप्पल आर मैंगो, थर्ड सम मैंगो आर एप्पल, चौथा स्टेट कंक्लूजन नो मैंगो इज एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल, पांचवा नो एप्पल इज मैंगो, सिक्स स्टेटमेंट सम मैंगो आर नॉट एप्पल, सातवां सम एप्पल आर नॉट मैंगो। ठीक है, सपोज ये कंक्लूजन दिया हुआ है हमको और ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है हमको ये देखते हैं। सब लोग कैसे बनाते हैं इसको, वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में अगर हम देखा जाए तो ऑल मैंगोज और एप्पल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारे मैंगो एप्पल है, ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ये हो सकता है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल मैंगोज और एप्पल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना कंक्लूजन है वो कंक्लूजन 100% ट्रू कब होगा, जब ये वेन डायग्राम 1 और वेन डायग्राम 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तब जाके पूरा ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू होगा, वो भी 100% ट्रू होगा। तो लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला देखिए, सम एप्पल आर नॉट मैंगो बोला गया है, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला जो वेन डायग्राम है, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा वेन डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या, ये जो कंक्लूजन है लास्ट सातवां कंक्लूजन, ये फॉलो कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही करके हम पूरा चेक करें तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, और ये जो वेन डायग्राम वाला मेथड है, वेन डायग्राम वाला मेथड, ये पूरा ओल्ड मेथड है, सबसे ओल्ड मेथड है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम ये मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं पहले, हमको ये मेथड से करना नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पेन पेपर का जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ऑल मैंगो मतलब क्या, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये 100% बात कर रहा है मैंगो के रिगार्डिंग, तो मैंगो यहाँ पे मान लेते हैं हम 100। ठीक है, और एप्पल, एप्पल को मान लेते हैं हम 50। ठीक है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में जब बात करते हैं हम, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो पहला जिसके रिगार्डिंग बोल रहा है वो तो 100% होगा ही, 100 होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम 50 मानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या, कौन सा स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है,
तो कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हमको कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा। ठीक है, दो रूल बताऊंगा। ठीक है, एक रूल नंबर वन, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगा। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं आपको बोल दे रहा हूं। इफ ए स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ ए स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में कितना मजा आएगा देखिए। ये कंक्लूजन देखिए, ऑल एप्पल आर मैंगो, ये पॉजिटिव है। सम एप्पल आर मैंगो, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम मैंगो आर एप्पल, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो मैंगो इज एप्पल, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो एप्पल इज मैंगो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम मैंगो आर नॉट एप्पल, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। और सम एप्पल आर नॉट मैंगो, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मुझे बताइए, रूल नंबर वन के हिसाब से कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगा, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन देगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे नो नो नॉट नॉट जैसे दिखा यहाँ पे, ये देखिए नो नो नॉट नॉट, ये नेगेटिव है, मतलब ये चारों तो कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। देखते ही आप इसको टिक करने वाले हैं, बता रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए अभी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जरूर देखिएगा इसमें आप कितने जल्दी और कितने इजी मेथड में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा। जो रूल नंबर टू के बारे में मैं वो बोलने वाला हूं। ठीक है, जो रूल नंबर टू बोलता है, वो बोलता है कि हम ऑल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम में। मतलब हम ऑल को, हम 100 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 50 में, लेकिन हम सम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ऑल में। हम 50 को 100 नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते, थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में आपके पापा आपको 100 रुपया देते हैं। ठीक है, 100 रुपया देते हैं, और आपको बोलते हैं कि मुझे 150 रुपया दो। भाई आप लाओगे कहाँ से? 100 को आप 150 नहीं लिख सकते, लेकिन 100 को आप 50, अगर 50 रुपया मांगते हैं आपके पापा आपसे, अगर 100 रुपया देके, तो आप 50 रुपये उनको रिटर्न कर सकते हैं। आप 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। इतना याद रखना है। ये दो रूल है। रूल नंबर वन में पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। सेकेंड रूल है ऑल को हम सम लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, सम को ऑल नहीं लिख सकते, 100 50 को 100 हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, रूल नंबर टू मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ऑल कैन बी रिटन एज सम, all can be written as some, but some can't be written as all. ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, मतलब यहाँ पे ए का ए 100 है, एम 50 है, सम का मतलब 50 50। ठीक है, और यहाँ पे सम मैंगो आर एप्पल, मतलब कुछ मैंगो एप्पल है। सम जब भी आता है तो हम इसको 50 ले लेते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर टू चेक कीजिए। जैसे ही सारे के सारे पॉजिटिव हो गया स्टेटमेंट, रूल नंबर टू यहाँ पे चेक कर लीजिए। ऑल एप्पल आर मैंगो, 100 को 50 बना सकते हैं, जरूर 100 को 50 बना सकते हैं, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट वाला सही है। कंक्लूजन टू, सम एप्पल और मैंगो, 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं ना हम लोग, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कंक्लूजन टू भी सही हो गया।
सम मैंगो और एप्पल। सम यहाँ पे 50, मैंगो का वैल्यू 50, एप्पल का वैल्यू 50, दोनों 50-50 है, तो हम 50 को 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर होगा कंक्लूजन 1 2 3 फॉलोस। ठीक है, कंक्लूजन 1 2 3 फॉलोस। ठीक वैसे ही, ठीक सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होगा, जो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होगा उसका वैल्यू हमेशा 50 होगा, और जो नेगेटिव ऑब्जेक्ट होगा उसका वैल्यू होगा हमेशा 100। ठीक है, ये क्यों होगा, किस लिए होगा, किस तरह से होगा, इसका पीछे का रीजन क्या है, इसका पीछे का रीजन क्या है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। पहला वाला क्लास आप कीजिए, ठीक है। और जो ये जो ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है मैं बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा सम एप्पल आर ग्रीन, ऑल एप्पल आर ग्रीन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये जो ग्रीन है, ये इसको ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है। ठीक है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा 50 होगा, यहाँ पे भी 50, सम का मतलब यहाँ पे भी 50, ऑल लिखा है मतलब ये 100, और इसको 50, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से दिखेंगे और कैसे कैसे होता है, और ये स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकलता है। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे करके आगे आगे समझेंगे, इसको देखेंगे। और जो बैंकिंग का जो भी है, 2 टर्म छूटा हुआ है, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, सब कुछ आराम से धीरे धीरे करके करेंगे। तो थैंक यू सो मच ये वाला वीडियो देखने के लिए। आप जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। थोड़ा अपना तबीयत को का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी सीजनल फीवर और ये सब चल रहा है, वायरल फीवर और तबीयत का खराबी। तो आप बने रहिए हम लोग के साथ। और ये जो है हम लोग का नोट्स वगैरह का आप टेंशन मत लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। ठीक है।